बेसिक पार्ट फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। डबल इंटीग्रल एक्स वाई डीएक्स डीवाई का मान जानते हो, जहां समाकलन का शेप एक सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का धनात्मक पार्ट। अब कोई आवाज नहीं करेगी, आपको केवल सर्किल का क्या दे रखा है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, यानी अपन ये वाला क्षेत्र लेंगे ओ ए बी। एक स्ट्रिप खींच लीजिए जिसके समांतर dx dy दिया तो y अक्ष के समांतर। कहां से शुरू करना है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट केवल ओ ए बी वाला क्षेत्र लेके आप थोड़ा सा dy कौन सा ले लिया और dx अपना। पहले लिमिट किसकी आ गई, y की। स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, OA लाइन से। OA लाइन का मतलब x अक्ष है, x अक्ष पे y का मान 0, ये इसकी लोअर लिमिट। खत्म किस पे हो रही है, वृत्त पे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का पॉजिटिव पार्ट। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा दो रेखाओं के मध्य स्थित है। एक रेखा तो आपको दिख रही है कौन सी, y अक्ष। दूसरी रेखा x बराबर a कहां पर, इसके समानांतर जहां ये क्षेत्र आपको खत्म हो रहा है। x बराबर 0 से लेकर a तक। लैंग्वेज देखिए, दिए हुए समाकलन का क्षेत्र एक वृत्त है जिसका धनात्मक भाग OAB है। दिए हुए समाकलन का क्षेत्र वृत्त OAB है जिसका समाकलन का क्षेत्र OAB है। इसमें y अक्ष के समानांतर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची। y अक्ष के समानांतर एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y बराबर 0 से शुरू होकर y बराबर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक है। एवं यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x और 0 एवं x और a के मध्य स्थित है। अब इसका समाकलन कर लीजिए। यहां क्या लिखते हैं, x अचर है, ये नहीं y बराबर 0 की सीध में है, लिमिट से थोड़ा जब ब्रैकेट लगा उससे नीचे है। x को बाहर ले लिया, y dy ये रहेगा dx 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अभी इंटीग्रल कहां करा, y की लिमिट में, हाँ y की लिमिट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। इसका इंटीग्रल करा, किसका इंटीग्रल करें, y का x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर रह गया आपके पास dx। x बाई 2 को बाहर ले लिया, y स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हट गया, और जब 0 रखा तो 0।
लिमिट 0 टू ए है ही आपके पास 1/2, इसकी इंटीग्रल कर दें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 और यहां आ गया 0 टू ए। एक्स की जगह रखा तो a4/2 माइनस a4/4 और जब 0 रखा तो पूरा दोनों ही 0। इसका एलसीएम ले लीजिए, चार में से a4/4 इसका आंसर हो गया a4/4। एक और क्वेश्चन लिखिए 2015 में आया हुआ इसी का डबल इंटीग्रल x डबल इंटीग्रल y dx dy का मान ज्ञात कीजिए जहां समाकलन का क्षेत्र x स्क्वायर बराबर 4ay तथा y स्क्वायर बराबर 4ax से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तथा वाई स्क्वायर बराबर 4ax से घिरा हुआ क्षेत्र है। अभी लिमिट निकालनी है हमको, अंदर की लिमिट कुछ भी नहीं शुरू। अटेंडेंस लिखते जा रहा है। सबसे पहले तो देखो क्या चल रहा है, दो किसके कर्व है, पैराबोला। पैराबोला कहां से है क्या, पैराबोला अनाउट है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay किस साइड, ऊपर की तरफ, और वाई स्क्वायर बराबर 4ax किधर है, साइड में। से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच का क्षेत्र है। उभयनिष्ठ क्षेत्र कहां पे आ रहा है, ये वाला। OABCO समाकलन का क्षेत्र कौन सा आपके पास, OABCO। किसको अंदर ले लें पहले, ये आ गया आपके पास y की लिमिट दोनों, ये आ गया s की लिमिट। पहले जब dy अंदर ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा, किसके रिस्पेक्ट लिमिट निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट। और किसके समानांतर स्ट्रिप खींचनी है, वो ज्यादा पड़ती, y एक्स के समानांतर। कहां से शुरू, है OAB से शुरू होगी, दिख रहा है जो नीचे कर्व है। इससे शुरू हो रही है, इस पे खत्म हो। इसकी इक्वेशन पहले देखो क्या है, OA लाइन की, OAB एक कर्व है, OAB की क्या है, कौन सा पैराबोला है,
एक्स स्क्वायर बराबर 4a y वाला, यानी y बराबर भाई 4a, यहां लिख दीजिए जिससे कोई गलती नहीं हुई। y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4a। ये कौन सी लिमिट हो गई? लोअर लिमिट। और खत्म किस पे हो रही है? y स्क्वायर बराबर 4ax पे, और यहां x y के रूप में क्या लिखते हैं? y स्क्वायर बराबर 4ax। तो y बराबर क्या हो गया? 2 रूट ax। ये क्या हो गई? अपर लिमिट। y स्क्वायर बराबर 4ax लिखेंगे या y बराबर 2 रूट ax, एक ही बात, अलग है, एक ही चीज है। यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। ये इसकी लोअर लिमिट आ गई और ये इसकी अपर लिमिट आ गई। कोई दिक्कत? अब आप देखो ये ऊर्ध्वाधर पट्टी किन दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? एक तो क्लियर दिख रही है, कौन सी? y, और दूसरी है जहां पर दोनों प्रतिच्छेद हो रही है उसके समानांतर प्रतिच्छेद बिंदु के पहले आपको निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। चेक करो क्या है ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। बी बिंदु के निर्देशांक निकालिए। y स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा और x स्क्वायर बराबर 4ay दे रखा। क्या हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन सी होती है? वही क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस क्या हो? आपको ही दिक्कत आएगी जब आप सुनो। प्रतिच्छेद बिंदु की दिशा कैसे निकाले? निकालनी है किसी ने निकाले, बाहर निकालने में आते। y स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है x स्क्वायर बराबर 4ay। y का मान क्या है यहां रखते हैं? y का मान यहां से निकाल लिया, x स्क्वायर बाई 4a यहां रख दिया। x4 is equal to 1664 AQ ये है ना? नहीं है ना? एक x का मान 0 गया और एक x का मान शायद 4 हो गया। इसी प्रकार एक y का मान 0 हो जाएगा, जैसे किसी भी इक्वेशन में रख दोगे y का मान दूसरा 4 हो जाएगा। तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, दो ही चाहिए। कौन कौन से आ गए? एक तो हो गया 0 0 ओ बिंदु और दूसरा हो गया 4a 4a। यानी इस रेखा का समीकरण क्या हो गया? कौन सी लोअर लिमिट हो गई? दो रेखाओं, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी दो रेखाओं के मध्य स्थित है, एक ये और एक ये। पहली कौन सी लोअर लिमिट हो गई? x बराबर 0 इसकी लोअर लिमिट हो गई और x बराबर 4a इसकी
अपर लिमिट। देखिए दिए हुए समाकलन का क्षेत्र दो परवलय से घिरा हुआ OABCO क्षेत्र है। स्ट्रिप खींचिए, कैसे करोगे? हाँ खींचिए, उसको डार्क करो, बीच में देखो, उसको डार्क कर, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4a से शुरू होकर y बराबर 2 रूट ax तक है। जिसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींची जो y स्क्वायर बराबर 4x से शुरू होकर y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4a से शुरू होकर y बराबर 2 रूट ax तक है, एवं यह ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर 0 एवं x बराबर 4a के मध्य स्थित है। y dy का इंटीग्रल करा तो हो गया y स्क्वायर बाई 2। लिमिट किस में रखते हैं? y में या x में? y का मान रखा 4ax माइनस y का मान रखा x4 बाई 16a स्क्वायर। ठीक है, x4 बाई 16a स्क्वायर आ गया, तो यहां आ गया एक तो रखी y बराबर 4ax और दूसरी रखी हाँ ठीक है माइनस x4 बाई 16a स्क्वायर। ठीक है, और डी इंटीग्रल कर लीजिए साथ के साथ 1/2 को बाहर रख दिया 4a x स्क्वायर बाई 2 माइनस x5 बाई 80a स्क्वायर और लिमिट आ गई 0 to 4a। अब आप मान रखो निकाल, गलती है क्या दिख रही है? शायद कुछ चेक करो, हो सकता है कोई इंटीग्रेशन में गलती होगी, उसको मत करो, अपने आप करो इंटीग्रल तो। स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर बाई 2 जीरो रखा तो तब 0 माइनस x5 a5 बाई 80 स्क्वायर 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 16। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 4 बार करना है इंटू 4 चौक 16 16 बजे 80। दो से कटा 4
832 ए क्यूब, ठीक है, माइनस 64 ए क्यूब, और इसको सॉल्व करो, क्या आंसर है? देखो आंसर एक्सरसाइज के मैक्सिमम आपको 100 अनसॉल्व क्वेश्चन करा दिए हैं। एक्सरसाइज सेकंड ये आपकी कंप्लीट हो गई है। सर कोई क्वेश्चन नहीं है जो अलग तरीके का हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।